बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। 28 मार्च को पटना के दानापुर में हुए हाई प्रोफाइल दीपक मेहता हत्याकांड की गुत्थी को पटना पुलिस ने सुलझा लिया है। 7 दिन बाद पुलिस ने 4 शूटरों को बेनकाब करते हुए जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। लेकिन पुलिस ने जो हत्या के पीछे की वजहों का खुलासा किया वो बेहद हैरान करने वाला है। देखिए द रेड लैंड का पूरा सच। जेडीयू नेता हत्याकांड का खुला राज। 7 दिन बाद 4 पेशेवर शूटर बेनकाब। जमीन विवाद में रची गई थी साजिश। तारीख 28 मार्च 2022, जिला पटना। मामला जेडीयू नेता दीपक मेहता की हत्या। समय 9:30। यही वो तारीख थी और यही वो समय था जब दानापुर नगर परिषद उपाध्यक्ष और जेडीयू नेता दीपक मेहता की नासरीगंज पुलिस चौकी के समीप बेखौफ और बेलगाम 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस महकमे में खलबली, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल था। उस वक्त पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि बदमाश गोली मारने के बाद मौके से हथियार लहराते हुए फरार हो गए थे। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो मौकाए वारदात से पुलिस को कुछ हासिल नहीं हुआ। अगर सबूत के तौर पर कुछ मिला था तो वो कारतूस का खाली खोखा, जो खाकी के पुख्ता सुरक्षा के दावों की पोल खोल कर रहा था। इधर हत्या के बाद दीपक मेहता के परिजन और स्थानीय लोग सड़क पर उतरकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी और आगजनी कर रहे थे। साथ ही साथ आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, जिसकी तस्दीक ये धधकती आग कर रही है। विरोध के बाद भी पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई थी। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही थी। तब ये केस पुलिस के लिए बिल्कुल ब्लाइंड था, क्योंकि परिजनों ने हत्या का मामला अज्ञात अपराधियों के खिलाफ दर्ज कराया था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, वैसे वैसे हत्या के पीछे के तार सुलझते गए और शूटरों के चेहरे सामने आते गए। 7 दिन बाद जब पुलिस ने खुलासा किया तो सच्चाई जानकर हर कोई सन्न रह गया, क्योंकि पेशेवर अपराधियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। हम लोगों को शुरू के क्लूज मिले थे। जो मृतक है उनके परिजन हैं, उनसे हम लोगों ने बहुत विस्तृत बातचीत की थी, विभिन्न स्तरों पर बातचीत की थी दीपक मेहता की, ये जो दोनों शूटर्स थे उमेश राय के ग्रुप के, और इस प्रकार टोटल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये जो मनोज राय हैं और जो शूटर है बालक, इनके जब छापामारी कल हुई है उधर कॉलोनी थाना क्षेत्र और पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र में, तो उन लोगों को 2 देसी पिस्टल और बाकी कार्ट्रिजेस इनसे रिकवर हुए हैं। तो इस प्रकार इस घटना का खुलासा हुआ है। इसमें जो बाकी शूटर्स हैं उनके नाम का भी खुलासा हो चुका है, सभी के नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन अनुसंधान के दृष्टिकोण से हम उनको सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। पुलिस ने जब गिरफ्तार शूटरों से सख्ती से पूछताछ शुरू की तो परत दर परत हत्या के पीछे के सारे राज उगलते चले गए, जिसे समझने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं, जहां से विवाद की शुरुआत हुई। दीपक मेहता राजनीति के साथ जमीन के कारोबार से जुड़े हुए थे। बिस्कुट फैक्ट्री मोड़ और न्यू मिथिला कॉलोनी में 52 कट्ठा और 29 कट्ठा वनसती मंदिर दीघा नहर राम जानकी के पास वाली जमीन पर कब्जा करने को लेकर दीपक का पेशेवर अपराधियों से पिछले 2 सालों से विवाद चल रहा था। इसी विवादित 29 कट्ठा जमीन को लेकर 1 मई 2020 को गोलीबारी हुई थी। जेल से छूटने के बाद कुख्यात रवि गोप बुद्धा कॉलोनी के रहने वाले उमेश कुमार के गिरोह से मिल गया और दीपक मेहता की हत्या की साजिश रच डाली गई। इसके बाद 4 शूटरों को हायर किया गया
उसके बाद उमेश के संपर्क का मोहम्मद आजाद हुसैन उर्फ पिंटू मियां ने बुद्धा कॉलोनी में शूटरों को दीपक मेहता की पहचान कराई और पूरी प्लानिंग के साथ 28 मार्च की रात करीब 9:30 पर दीपक मेहता की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए राजू कुमार उर्फ बालक, मनोज कुमार और मोहम्मद आजाद हुसैन उर्फ पिंटू को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार कर लिया। जब तलाशी ली गई तो इनके पास से 2 देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद हुआ है। तो प्रमुख रूप से ये विवादित जमीनों के कब्जे को लेकर जो विवाद चल रहा था, पेशेवर अपराधी गिरोह रवि गोप का गिरोह और उमेश राय का गिरोह, जो दोनों की अब एकजुट हो गए थे दीपक मेहता के विरुद्ध, क्योंकि धीरे धीरे इसका यहाँ पे वर्चस्व इनका बढ़ रहा था और ये उपाध्यक्ष बन गए थे नगर परिषद के। तो उसी में ही उनकी हत्या हुई है। कुल 4 गिरफ्तारियाँ हैं, 2 देसी पिस्टल बरामद है, 4 जिंदा कारतूस बरामद है और जो घटना में प्रयुक्त हुआ है मोटरसाइकिल, उसको भी बरामद कर लिया गया है। बाकी जितने भी अपराधकर्मी हैं उनका नाम खुलासा हो चुका है। हमारी टीम लगातार छापेमारी कर रही है उनकी गिरफ्तारी करने के लिए। दोनों घटनाओं की तफ्तीश में एक पूर्व में पुलिस एसोसिएशन का पदेन सदस्य लाली का नाम भी सामने आया है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। साथ ही पुलिस दीपक मेहता की हत्या में शामिल बाकी के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी भी कर रही है और जमीन विवाद की तह में जाकर सच को टटोलने की कोशिश कर रही है कि किस किस जमीन को लेकर विवाद है। और इस तरह पुलिस ने हाई प्रोफाइल हत्याकांड के 7 दिन बाद खुलासा करते हुए 4 शूटरों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और सच से रूबरू करा दिया। शूटर भले ही पकड़े गए हों, लेकिन जिस तरह से जेडीयू नेता की राजधानी पटना में गोलियों से भूनकर हत्या की गई, वो बेहद खौफनाक और डरावनी थी। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जब इश्क परवान पर हो और उसमें शक समा जाए तो अंजाम बुरा होना तय है। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पाकुड़ जिले के महेशपुर इलाके में इसी शक में आशिक कब शैतान बन गया, माशूका को पता भी नहीं चला और पहुंचा दिया काल की गाल में। देखिए 3 साल के प्यार का कैसे हुआ खौफनाक अंत। शक में नाबालिग प्रेमी बना शैतान, घर में घुसकर की माशूका की हत्या, लव के लफड़े का खौफनाक अंत। घर में बिछी चटाई पर खून से लथपथ मौत की आगोश में सो रही ये लड़की, घर के बाहर उमड़ा लोगों का हुजूम और उस भीड़ में संजीदगी से तफ्तीश करती पुलिस। चीखते चिल्लाते और रोते परिजन उस खौफनाक वारदात की तस्दीक कर रहे हैं जिसे एक सनकी आशिक ने अंजाम दिया है और घर में घुसकर धारदार हथियार से गला रेतकर अपनी ही प्रेमिका की निर्मम हत्या कर दी, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। दिल को दहला देने वाली ये खौफनाक और डरावनी तस्वीरें पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र के धवाव थान गांव के मांझी टोला की है, जहां सनोती मरांडी नाम की लड़की की उसके सिरफिरे आशिक ने ही हत्या कर दी, जिसका पुलिस ने महज कुछ ही घंटे के भीतर खुलासा करते हुए सिरफिरे नाबालिग प्रेमी को हिरासत में ले लिया है। हम उस सनकी नाबालिग प्रेमी की तस्वीर तो नहीं दिखा सकते, लेकिन उसकी करतूत की एक एक सच्चाई से जरूर आपको रूबरू कराएंगे और हत्या के पीछे की वजहों को भी बताएंगे। सुबह हम सूचना मिली कि एक लड़की की हत्या हो गई है धावाथान गांव में, और सूचना के आधार पर पुलिस बल हम लोग साथ वहां गए और वहां जाने के क्रम में हम लोगों ने पाया कि उस लड़की की हत्या गला रेत कर दी गई है। और वहां पर हम लोगों ने जानकारी ली और उसके परिवार वालों से जानकारी ली और जानकारी के आधार पर हम लोग को पता चला कि उसका एक लड़के से संबंध था, प्रेम प्रसंग था, और प्रेम प्रसंग के क्रम में ही
उस लड़के के साथ उसको शक था कि किसी और लड़के के साथ इसका संबंध है इस लड़की का, इसलिए उसको वो मोबाइल भी परचेज करके दिया था और उसको ये शक था कि इस मोबाइल से भी वो बात करती है उस लड़के से। इसी गुस्से में आकर, इसी नाराजगी में आकर उसने ये खौफनाक कहानी है दो ऐसे दीवानों की जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। रात भर घंटों फोन पर प्यार भरी बातें किया करते थे। प्रेमी ने प्रेमिका को मोबाइल फोन भी गिफ्ट किया था। दोनों एक दूसरे पर जान लुटाते थे, लेकिन अचानक दोनों के प्यार के बीच शक समा गया और वो इतना गहरा होता गया कि प्रेमी को लगने लगा कि उसकी प्रेमिका सनोती मरांडी उससे बेवफाई कर रही है। इसी शक में उसके सिर काल सवार हो गया और वो अचानक से शैतान बनकर धारदार हथियार लेकर उसके घर पहुंच गया। उस वक्त लड़की घर पर अकेली थी। मौका देखते ही उसने बिना कुछ पूछे उस पर धारदार हथियार से वार कर दिया और गला काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया। जब परिजनों को पता चला तो पुलिस को खबर की। मौके पर पहुंची पुलिस ने चुटकी में लव के लफड़े का पर्दाफाश करते हुए सन की आशिक को हिरासत में ले लिया और जब पूछताछ शुरू की तो उसने सारे राज उगल दिए। पुलिस ने उस धारदार हथियार को भी जब्त कर लिया है जिससे उसने हत्या की थी। देखिए, यही वो हथियार है जिससे उसने अपनी प्रेमिका का गर्दन काटा था। यही वो मोबाइल फोन है जिसे वो गिफ्ट किया था। पुलिस ने अपना अनुसंधान शुरू किया और हम लोग जांच शुरू की और त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने जिसने उसकी हत्या की थी इस लड़की की, उसको हम लोगों ने अपने अभिरक्षा में ले लिया है और ये बहुत बड़ी सफलता है पुलिस की। हम लोगों ने बहुत कम समय में हम लोगों ने उस हत्यारे को हम लोगों ने अभिरक्षा में पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। इस तरह पुलिस ने लव के लफड़े का खुलासा करते हुए नाबालिग प्रेमी को बेनकाब कर दिया और उसे हिरासत में ले लिया है। लेकिन जिस तरह से शक में उसने अपनी माशूका की घर में घुसकर निर्मम तरीके से हत्या की, वो बेहद ही खौफनाक और डरावना था, जिसे लेकर गांव में दहशत कायम है। न्यूज़ 18 के लिए पाकुड़ से नंदकिशोर मंडल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मार्च को सीएसपी संचालक से हुए लूट के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 5 दिन बाद पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। लूटकांड का पुलिस ने किया पर्दाफाश। पांच दिन बाद 4 लुटेरे गिरफ्तार। मार्च को हुई थी लूट की घटना। तारीख 30 मार्च 2022। यही वो तारीख थी जिस दिन बेगूसराय जिले के डोंडारी थाना क्षेत्र के बांका विष्णुपुर इलाके में बेखौफ और बेलगाम बदमाशों ने दिन के उजाले में पुलिस को मुंह चिढ़ाते हुए सीएसपी संचालक से हथियार की नोक पर 3,85,000 रुपए लूट लिए थे और फायरिंग की थी, जिसके बाद पीड़ित सीएसपी संचालक ने थाने पहुंचकर लूटपाट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। तब पुलिस के हाथ खाली थे और केस बिल्कुल ब्लाइंड था, क्योंकि पीड़ित ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूटपाट का मामला दर्ज कराया था। जिसके बाद जिले के एसपी ने बलिया डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया, जांच करने का जिम्मा सौंपा। जिसके बाद टीम ने पीड़ित के एफआईआर को आधार बनाते हुए टेक्निकल टीम की मदद ली, तफ्तीश शुरू की और 5 दिन बाद 4 लुटेरे धर दबोचे गए। लूट की एक बड़ी घटना का पुलिस ने 5 दिनों के अंदर सफलतापूर्वक उद्भेदन कर लिया है। आज से करीब 5 दिन पहले 30 तारीख को शाम के समय डंडारी क्षेत्र में एक व्यक्ति एसबीआई शाखा से अपना पैसा निकाल के अपने सीएसपी शाखा में जमा करने के लिए ले जा रहे थे। वहीं पे बीच में इन अपराधियों ने हवाई फायरिंग करते हुए और चाकू दिखाते हुए इनका
3,85,000 रुपया छीन लिया था और मोटरसाइकिल की चाबी ले ली थी। इस घटना को हम लोग ने गंभीरता से लेते हुए एसटीपीए बलिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था, जो इस घटना में शामिल थे। चारों को अरेस्ट कर लिया गया है। जिन 4 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसमें मटिहानी थाने के रामदेरी गांव का अमन कुमार, संदीप कुमार, संतोष कुमार और चंदन कुमार शामिल है। ये सभी बंदूक की नोक पर लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। राह चलते लोगों को मौका मिलते ही लूट लेते थे, लेकिन हाथों में हथकड़ी लगी है तो सिट्टी पिट्टी गुम है, वरना ये कहीं अपना शिकार ढूंढ रहे होते। चारों के पास से पुलिस ने लूटा गया 1,93,000 कैश, एक पिस्टल, देसी पिस्टल, कारतूस, एक बाइक, 5 मोबाइल फोन और एक चाकू के साथ जिस बैग में रुपया लूटा था वो बैग भी बरामद कर लिया है। उस घटना में इस्तेमाल किया गया एक देसी पिस्टल, 3 मैगजीन, एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और लूट के 1,92,000 रुपए भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। एक मोटरसाइकिल जो इन्होंने घटना में प्रयोग की थी वो बरामद की है। मोबाइल फोन, वो चाकू जो इन्होंने लूट के लिए इस्तेमाल किया था वो भी पुलिस ने रिकवर कर लिया है। और वादी का वो बैग जिसमें वो पैसा लेके बैंक से जा रहा था उसको भी पुलिस ने रिकवर कर लिया है। पूछताछ में इन लोगों ने अपना अपराध स्वीकार किया है। इसमें से एक अपराधी संदीप कुमार का पूर्व का आपराधिक इतिहास है, जो कि मुफस्सिल थाना में दर्ज है। तो कुल मिला के इसमें पुलिस ने लूट में इस्तेमाल किया गया हथियार, गोली और जो लूटा हुआ पैसा था उसकी भी एक बड़ी राशि पुलिस ने बरामद कर ली है। इसके साथ ही पुलिस ने जब चारों से पूछताछ की तो चारों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस तरह पुलिस ने टेक्निकल टीम की मदद से सीएसपी संचालक से हुए लूटपाट मामले का खुलासा कर दिया, 4 बदमाशों को जेल पहुंचाया और राहत की सांस ली। पुलिस इस गिरफ्तारी के बाद उम्मीद जता रही है कि आपराधिक वारदात में कमी आएगी। पुलिस का यह दावा कितना सच साबित होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल पुलिस राहत की सांस जरूर ले रही है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।